नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 प्राइम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के भीतर किस तरीके से आज गूंज सुनाई दी है बांग्लादेशी घुसपैठियों की। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कांग्रेस से विधायक है, उन पर भी विपक्ष को एक और मुद्दा थमा दिया है उन्होंने। बीजेपी ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान के साथ साथ घुसपैठ को लेकर विधानसभा परिसर और सदन में प्रदर्शन तो जरूर किया। बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ जेएमएम ने भी विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठिए पर सड़क से सदन तक संग्राम। कांग्रेस विधायक के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद के बयान पर सत्ताधारी जेएमएम का प्रदर्शन। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर सियासत गर्म है। बीजेपी इसे लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद कर रही है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बीजेपी ने एक बार फिर इसे लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर सवाल उठाए, साथ ही राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका सबसे बढ़िया जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर जी देंगे, जो स्वयं बिहार से आते हैं। तो इसका मतलब है कि राजेश ठाकुर जी भी घुसपैठिए हैं। माननीय रामेश्वर उरांव जी का ओरिजिन कहाँ है? रोहतास और कैमूर की पहाड़ी, इसका मतलब वो भी घुसपैठिए हैं। तो शर्म आती है कांग्रेस की सोच पर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार और उत्तर प्रदेश से की जा रही है। शर्मसार करता है कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे। पूरा संथाल प्रणाम में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहाँ भयंकर गिरावट आया है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कांग्रेस को सहयोगी जेएमएम का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेता और मंत्री भी अपने विधायक के बयान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं बिहार से ही ना झारखंड बना है, तो हम तो पहले बिहारी ही थे, बाद में हम झारखंडी हुए। तो बिहार और झारखंड में क्या अंतर है? और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के यदि घुसपैठी प्रवेश कर रहे हैं तो ये भारत सरकार की नाकामी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार के मातहत काम कर रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये भारत सरकार की नाकामी और उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। और यदि ये डेमोग्राफी बदली है तो ये डेमोग्राफी बदलने या नहीं बदलने के पीछे भारत सरकार को जवाबदेह मानना चाहिए। बिहारी घुसपैठ कैसे हो गया? पहले बिहार था, बाद में झारखंड हुआ। तो उस वक्त तो सब बिहारी, हम भी बिहारी हैं। जन्म मेरा हुआ उस वक्त हम क्या थे? बिहारी थे। बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, झारखंड को शमशार कर रही है ये लोग, झारखंड को बदनाम कर रहा है, झारखंड की सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर भले ही सत्ताधारी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर वे फ्रंट फुट पर है। सत्ताधारी जेएमएम ने विधानसभा परिसर में निशिकांत के बयान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ये वही लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं। और किन प्रकारें राज्य में, देश में, समाज में कैसे विमर्श फैले, इस पर अपना काम करते हैं। सदन में हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,833 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन विपक्ष जिस तरह से घुसपैठ का मुद्दा उठा रहा है, उससे आने वाले दिनों में भी सदन में हंगामे के आसार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे न्यूज रूम से संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, हमने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आज जब दूसरा दिन था मॉनसून सत्र का, तो सदन के भीतर और बाहर
कौन से मुद्दे थे। हालांकि देखिए ये मुद्दा पहले से ही स्पष्ट था। बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी कल जब देर शाम हो रही थी तो इस पर मुहर लग गई थी कि शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर आज सदन के भीतर से लेकर बाहर तक इस मुद्दे के साथ बीजेपी आक्रामक रहेगी। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले अजय लाल, तो यहां निशिकांत दुबे के बयान पर भी संग्राम देखने को मिला है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि घुसपैठिया अब एक बड़ा मुद्दा है। झारखंड विशेष की बात कर ले और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे के साथ सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक साथ आगे बढ़ने वाला है इस मुद्दे के साथ। बिल्कुल सिद्धा, जो आपने कहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे मुद्दे हावी रहेंगे जी। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे अजीब तरह का बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के हिस्सों को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। ये पूरा भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। ये कैसे निशिकांत दुबे के सामने किसने कहा कि ऐसा बयान उन्हें देना है, किसका फीडबैक था? जाहिर सी बात है निशिकांत दुबे ने बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को दे दिया है जिसकी हवा लंबे समय तक एहसास होता रहेगा। ये कैसे संभव है? यदि घुसपैठ का मुद्दा है इस राज्य में तो उसका समाधान है राज्य सरकार को, केंद्र की सरकार के प्रतिनिधियों को मिल बैठकर इस पर बातचीत करना चाहिए कि क्या इसका उपाय है। लेकिन ये कह देना एक सांसद का, वह भी ऐसे सांसद भारतीय जनता पार्टी का जिनका केंद्र में अपनी सरकार है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए। कल को यदि इसी मुद्दे को लेकर कुछ और तरह की डिमांड हो गई तो क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है निशिकांत दुबे इस बात को जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलते रहो जिससे कि इस राज्य में सार्थक बहस नहीं हो। और जब निशिकांत दुबे का ऐसा बयान आया तो उसके बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने अलग से मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। यह कह दिया कल कि डेमोग्राफी रांची की खराब हो गई है, रामगढ़ में बिहार के लोग मुखिया बन रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की से पूछा जाना चाहिए कि सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अनूप सिंह बेरमो से विधायक हैं, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर हैं, इन सबके बारे में क्या कहेंगे? विनोद पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सुप्रियो भट्टाचार्य ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। क्योंकि आपने सुप्रियो भट्टाचार्य का जिक्र किया है तो एक सवाल और यहाँ पर, कुछ दिनों पहले जब गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान सामने आया था अजय, तो उस वक्त सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता किया था और कहा था कि 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव है, 2025 में बिहार और 26 में पश्चिम बंगाल। तो क्या यही कारण है कि बीजेपी ने इस तरीके का बयान दिया कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए? दूसरी तरफ कल जब घुसपैठियों पर लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर था, इन सब के बीच शिल्पी नेहा तिर्की का ये बयान सामने आना कहीं ना कहीं जो आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आया था कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, घुसपैठियों के मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, इस वजह से ये बयान सामने आ पा रहा है शिल्पी नेहा तिर्की का। देखिए सुष्मिता, आप जो कह रही हैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक में रखता हूं। जाहिर सी बात है राजनीति है, राजनीति में ईंट का जवाब पत्थर से देना राजनेता पॉलिटिशियन जानते हैं। बिल्कुल आज जो विधानसभा में हुआ घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का सही एक प्रकार से मांग है कि यदि घुसपैठ हो रहा है तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां है? यदि इस राज्य में घुसपैठ हो रहा है तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां है? ऐसा तो है नहीं कि 2019 में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने उसके बाद से घुसपैठिया आना शुरू हो गया झारखंड में। उसके पहले इस राज्य में पूरी तरह से राम राज था। देखिए सुचिता, ये जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, संवेदनशील मुद्दे, ऐसे इमोशनल मुद्दे जिससे जनता के संवेदनशीलता को हिचकोला खाया जा सके। उनके अंदर देखिए लोकसभा चुनाव हमने मिलकर देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमेशा से इस बात का जिक्र रहा कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, वो उस पर ना चर्चा होकर लगातार ये ऐसे बयान और इन बयानों पर चर्चा होती आई है। तो कहीं ना कहीं जन समस्याओं से भटकाने की ये कोशिश है, क्योंकि आपने भी देखा है पारा शिक्षकों का मुद्दा देख लीजिए, सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा देख लीजिए, वो सारा मुद्दा अब शांत हो चुका है क्योंकि अब घुसपैठी के मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि ऐसे मुद्दे को ज्यादा छेड़ा जाए जिससे राज्य सरकार डिस्टर्ब हो। घुसपैठिया का मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, राज्य के मुख्यमंत्री कई बार इन बातों का जिक्र कर चुके हैं कि 2019 के बाद घुसपैठिया इस राज्य में नहीं आया। इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, इस राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक दो की बात नहीं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने न्यूज 11 की इंटरव्यू में साफ शब्दों में स्वीकार किया कि ये 4-5 सालों का मामला नहीं है। बिल्कुल, ये मामला 15-20 सालों का भी नहीं है। संयुक्त बिहार से ये इसकी शुरुआत हुई थी। ये दूसरी बात है कि धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा झारखंड का भी नहीं है, ये मुद्दा देश हित से जुड़ा हुआ है कि कैसे बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और हमारे आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा से भी जब हमारी बातचीत हुई थी तब बांग्लादेशी घुसपैठ पर उन्होंने अपनी जो भी प्रतिक्रिया है स्पष्ट रूप से कहा था और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। आप बने रहिए जो हमारे साथ, अधिक जानकारी लेंगे आपसे दूसरी खबर पर भी। लेकिन जिस खबर पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि विपक्ष के आरोपों पर किस तरीके से सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है और पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के विधायक भी और मंत्री भी, क्योंकि सदन के भीतर भी और बाहर भी दोनों तरफ हमने देखा है कि शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर बवाल तो था, लेकिन जहां कांग्रेस और दूसरी तरफ जेएमएम ने इस बात से समर्थन नहीं किया है कि शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से वे समर्थित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।